सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिया राम स्टडी चैनल पर। बात करने वाले हैं बाल राम कथा पुस्तक के तीसरे अध्याय दो वरदान के भाग 6 की। भाग 5 में हमने बात की थी कि किस प्रकार दासी मंथरा रानी केकई के मन को मेला कर देती है और रानी केकई के मन में कुटिल कुविचार डाल देती है कि जो तुम्हारे पति ने निर्णय लिया है या महाराज दशरथ ने जो निर्णय लिया है वो आपके लिए शुभ नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको उस निर्णय का विरोध करना चाहिए और राजा दशरथ को ये बात याद दिलानी चाहिए कि राजन, आपने मुझे किसी समय में 2 वर दिए थे कि राजन, आपने कहा था कि रानी आप मेरी प्रिय रानी हो, इसलिए मैं आपको 2 वर देता हूँ कि आपकी कभी भी कोई 2 इच्छा हो तो वो मुझसे मांगना, मैं तुम्हारी वो 2 इच्छा पूर्ण करूंगा। इस 2 वचनों का लाभ उठाने के लिए मंथरा दासी रानी केकई को उत्साहित करती है और उसके मन में कुटिल विचार पैदा करती है, उसके मन में दुर्भाव या विचार उत्पन्न करती है और उन दुर्विचारों का रानी केकई के दिमाग पर, मस्तिष्क पर भी असर होने लगता है और रानी केकई राजा दशरथ से अब क्या कहती है और दासी की बात मान करके अपना वस्त्र जो हुलिया है, रानी केकई अपना जो वस्त्र स्थिति है उसे थोड़ी सी अद्भुत करके, अलग करके वो कोप भवन में चली जाती है, जहां पर रानियां रूठ जाती थी या जो रानियां अपने राजन से नाराज हो जाती थी वो कोप भवन में चली जाती थी। तो रानी केकई भी उसी प्रकार कोप भवन में चली जाती है और रानी केकई कोप भवन की ओर चली गई, मंथरा रनिवास से निकल गई। मंथरा का कार्य पूर्ण हो चुका था, उसने पूरी तरह से रानी केकई के दिमाग को कुटिल विचारों से भर दिया था और रानी केकई सज हो गई थी कोप भवन में जाने के लिए। और मंथरा ने भी जाते जाते ये कहा कि अपने 2 वचनों में राजा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगना, 14 वर्ष से कम का वनवास मत मांगना। दिन भर की गहमा गमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। पूरे दिन राजा दशरथ ने सुबह निर्णय लिया कि कल राम का राज्याभिषेक किया जाएगा, तो उसकी सूचना पूरे नगर में फैल गई। सारे लोग राज्याभिषेक की तैयारियों में जुट गए। नगर में चारों तरफ राम के राज्याभिषेक की खुशियों की जो बात थी या जो सूचना थी, अति सुंदर सूचना सारे नगर में फैल गई और सारे नगरवासी राजा राम के राज्याभिषेक की तैयारी में लग गए। और राजा दशरथ इतने प्रसन्न थे कि पूरे दिन वो अपने दरबारियों से चर्चा करने में ही व्यस्त रहे। रानियों के बारे में, अपने राजमहल की सूचनाओं के बारे में उनको कुछ याद नहीं आया। पूरे दिन की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई, अपने महल की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े। राजा के मन में विचार आया कि पूरा दिन निकल गया, अब हमें वापस रनिवास की तरफ जाना चाहिए और रानियों से इस बारे में भी वार्तालाप करना चाहिए। रानियों को भी इस बारे में या अपने विचार साझा करने का मौका देना चाहिए, उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वे रानी केकई के कक्ष की ओर मुड़े कि राजा दशरथ के मन में आया कि रानियों को तो भूल ही गए, इतना अच्छा शुभ समाचार, शुभ निर्णय लिया गया इसके बारे में, चलो रानियों को भी बताया जाए, रानियों को भी इसके बारे में सूचना दी जाए। तो राजा दशरथ तुरंत अपने जो विचार स्थल था वहां से निकल गए और तुरंत मुड़े रानी केकई के कक्ष की ओर। रानी केकई वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला। प्रतिहारी उसे कहा जाता जो कक्ष के बाहर पहरा दे रहा था। प्रतिहारी से पूछा, राजा दशरथ ने पूछा, पता चला कि वो कोप भवन में है। राजा दशरथ के मन में विचार उत्पन्न हो गया कि कोप भवन क्यों गई होगी। प्रहरी ने जो वहां पे जो कक्ष पर जो द्वारपाल था उसने कहा कि महाराज रानी यहाँ नहीं है, रानी ने कोप भवन की ओर प्रस्थान किया है, वो यहाँ मौजूद नहीं है। पता चला कि वो कोप भवन में। राजा दशरथ को चिंता हुई। राजा दशरथ एकदम से परेशानी में आ गए, एकदम से मन में ऐसा विचार आ गया कि ऐसा क्यों हो सकता है।
रानी कोप भवन में क्यों गई, ऐसा शुभ समाचार और ऐसा खुशी भरा माहौल है, और रानी को क्या नाराजगी है या रानी को क्या दुख हो गया कि वो कोप भवन गई है। परंतु क्यों कोप भवन जाने का क्या कारण हो सकता है, इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली। क्या उनको पता नहीं है कि राम का राज्याभिषेक की सूचना पूरे नगर में फैल गई, या राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही है, क्या इस विषय में रानी केकई को पता नहीं है। मैं उसे अवश्य मना लूंगा कि रानी केकई के मन में अगर कोई विचार उत्पन्न हुआ या रानी केकई मुझसे नाराज है तो मैं उसे अवश्य मना लूंगा। दशरथ ने सोचा कि चलो मैं मना लूंगा। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ही राजा दशरथ आगे बढ़े, उन्होंने सोचा कि चलो कोई छोटी मोटी बात हो गई होगी, पति पत्नी में चलता है, हो सकता है मुझसे किसी बात से रानी नाराज हो, या पूरे दिन मैं बाहर रहा और उनको सूचना नहीं दी और पूरे नगर में सूचना फैल गई तो रानी नाराज होगी, मैं मना लूंगा। लेकिन उन्होंने जब कोप भवन का दृश्य देखा तो उनकी आंखें चकाचौंध रह गई कि ये क्या हो रहा है। केकई जमीन पर लेटी हुई, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। रानी ने तो पूरा रोशना कर दिया। जब औरतें रोशना करती है तो पति देव भूखा मरते हैं, रोटियों के लाले पड़ते हैं। इसीलिए पत्नियों से सावधान रहना चाहिए, पतियों को नाराज नहीं होने देनी चाहिए। केकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, गहने कक्ष में बिखरे हुए, गहने वहने सब फेंक दिए। रानी ने कहा कि आज तो महाराज आते, महाराज से युद्ध करना है, द्वंद्व करना है, लड़ना है। बाल बिखेर के ऐसे डाइन की तरह बेटी लेटी हुई थी, कपड़े मेले। तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ तुम्हें, मुझे बताओ। अस्वस्थ हो, राजवेद को बुलाऊं? राजा दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। राजा दशरथ रानी केकई से कह रहे कि तुम्हें क्या दुख है, ऐसे क्यों बैठी हो, ऐसे बाल क्यों बिखेर रखे, अपने गहने क्यों फेंके हैं तुमने, तुम्हारी स्थिति इस प्रकार क्यों है, मुझे बताओ क्या समस्या है, तुम्हें किस बात की परेशानी है। हम हैं आपकी हर परेशानी को समझने वाले, जानने वाले, देखने वाले। तुम्हें मुझे बताओ, अस्वस्थ हो, क्या तुम्हारी कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तुम अस्वस्थ हो या तुम बीमार हो, मुझे बताओ। राजवेद को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे पर कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि मंत्रा ने कुछ इसी प्रकार पाठ पढ़ाया था रानी केकई को कि राजा दशरथ आए तो टच से मस मत होना। अगर तू वहां पर टच से मस हुई तो तेरे जीवन का जो सुख आने वाला है वो सुख हमेशा हमेशा के लिए तेरे जीवन का सुख छिन जाएगा। रानी रोती रही, सिर्फ सिसक सिसक करके, मुझसे पूछा नहीं, मुझसे पूछे बिना ही आपने निर्णय ले लिया। मन ही मन में सोच रही है, उसके मन में कुंठित विचार आ रहे हैं। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो। राजा दशरथ बेला पुछला रहे रानी जी को कि आप तो मेरे जीवरी जड़ी हो, आप नाराज किकर हो सको, आपने नाराज बिल्कुल नहीं वेणो। आप बताओ मने, सिर्फ मने यह बात बता दो कि समस्या कई है, समस्या मैं एकदम खत्म कर दूंगा। सबसे प्रिय होगी मेरी, आप सबसे प्रिय रानी हो। मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें नाराज नहीं देखना चाहता, किसी भी कीमत पे मैं तुम्हें नाराज नहीं देखना चाहता। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई कि कुछ भी कर सकता हूँ, धरती आसमान एक कर सकता हूँ, कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कि रानी मेरी प्रिय, क्या हुआ, क्या समस्या है कि आप मुझसे इतने नाराज क्यों हो? आप आपकी नाराजगी हमारे साथ साझा कीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आसमान से तारे तोड़ के ला सकता हूँ। राजा दशरथ अपनी रानी को जो नाराज हुई है उसकी नाराजगी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ भी कर सकता हूँ यानी कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने केकई को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। अब रानी केकई तो बस टस से मस, क्योंकि रानी केकई के मन में तो कुंठा भर गई थी कि राजा दशरथ ने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया, मेरे और मेरे पुत्र का क्या होगा। ऐसे शिक्षा ऐसी मिली उसे अपनी दासी से कि देखो, दासी ने भी जो पूरे जीवन भर जिसने सेवा की, उसने ही पल भर में मस्तिष्क परिवर्तन कर दिया रानी का। जिस रानी ने अपनी सेवा करवाई, जबकि रानी को
उसे विचार प्रदान करने चाहिए या उसको अच्छे विचार प्रदान करने चाहिए। लेकिन एक दासी ने ही रानी के की विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली यहाँ पर लोकोक्ति लग गई कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि यहाँ पर रानी कैकेयी का विनाश का समय था। विनाश काले विपरीत बुद्धि की विनाश का जो काल आया था, जो समय आया था, उसमें उसकी बुद्धि फिर गई। कैकेयी को मनाने का राजा दशरथ ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे, हाँ मैं बीमार हूँ, अब देखो क्या होता है। कि दशरथ भी धरती पे बैठी, महारानी कपड़ा अपना को यूं फैले उड़ान गंदान पंदान के, मैं तो बस मैंने पूछो कि कर कोने रो रही, पगड़ा कर रही, नाटक कर रही। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे, हाँ मैं बीमार हूँ। अब थोड़ी सी उसे पता चला कि चलो अब बहुत हो गया, बहुत सारी देर हो गई, राजा ने अपनी अपनी तरीके से पूरा प्रयास कर लिया, अब हमें थोड़ी सी पोल खोलनी चाहिए। फिर उन्हें दशरथ भी भूमि पर बैठ गए और विनती करे, महारानी क्यों कर रही हो, अच्छा माहौल है, चारों तरफ खुशियों का माहौल है, चारों तरफ खुशियां हैं, क्यों कर रही हो, ऐसा क्या हो गया हमें बताइए आप। हाँ मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दे, मैं जो मांगूंगी उसे पूरा करेंगे। अब दासी वाली बात आ रही है, रानी के कैकेयी के मन में विचार आ रहे हैं। रानी कैकेयी अपने मन में विचार ला रही है कि चलो अब बहुत देर हो गई, बहुत मना लिया, अब हमें हमारी गाथा शुरू करनी चाहिए। तो रानी कैकेयी कह रही है कि हाँ मैं बीमार हूँ, मैं थोड़ी अस्वस्थ हूँ, मेरी बीमारी का बहुत ही गंभीर कारण है, लेकिन आपको पहले मुझे एक वचन देना होगा, मैं आपसे जो भी मांगूंगी वो आप मुझे दोगे, तभी मेरी बीमारी दूर होगी। अब क्या मांगने वाली है और राजा दशरथ देते हैं या नहीं देते हैं, इसके बारे में बात करेंगे अगले टॉपिक में। आज का अपना जो विचार का विषय था वो यहीं तक, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे, नमस्कार।